Hello friends, welcome back to my YouTube channel PD Tech Math. Abstract Algebra lecture number 31 ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म। ओके, अभी हमने जो चैप्टर स्टार्ट कर रखा है ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म है। आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं व्हाट इज़ ऑटोमॉर्फिज्म, व्हाट इज़ सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म्स एंड व्हाट इज़ इनर ऑटोमॉर्फिज्म एंड सेट ऑफ ऑल इनर ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक है, और आपको यहाँ पे प्रूफ करना है कि जो सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म है एंड सेट ऑफ ऑल इनर ऑटोमॉर्फिज्म है क्या वो ग्रुप बनाते हैं अंडर द ऑपरेशन ऑफ फंक्शन कंपोजिशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो ऑपरेशन इसने यूज किया है क्या है, फंक्शन कंपोजिशन। तो हमें यहाँ पे ये प्रूफ करना है कि जो ये सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म है एंड सेट ऑफ ऑल इनर ऑटोमॉर्फिज्म है क्या ये ग्रुप बनाएंगे अंडर द ऑपरेशन ऑफ फंक्शन कंपोजिशन। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि व्हाट इज़ ऑटोमॉर्फिज्म, देन हम यहाँ पे देखेंगे सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म, इनर ऑटोमॉर्फिज्म एंड सेट ऑफ ऑल इनर ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर देखे हैं आइसोमॉर्फिज्म, अगर आपने देखा है मेरा पिछला लेक्चर तो आप ऑटोमॉर्फिज्म को अच्छे से समझ पाओगे क्योंकि उसी से रिलेटेड है ये जो ऑटोमॉर्फिज्म है। ठीक है, आपने जो आइसोमॉर्फिज्म किया था, आइसोमॉर्फिज्म में आपने क्या रीड किया था कि आपके पास जो मैपिंग थी वो थी आपकी जी टू जी डैश। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोलते थे कि जो फाई है आपके पास वो आइसोमॉर्फिज्म होगा कब, जब फाई आपके पास 1 1 हो, ऑन टू हो एंड होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन को सेटिस्फाई करे। बट ऑटोमॉर्फिज्म में अब क्या डिफरेंस होने वाला है, ये आइसोमॉर्फिज्म तो है बट यहाँ पे जो ये कोडोमेन वाला सेट है यहाँ पे डिफरेंस होगा। ठीक है, अब देखिए हम डेफिनेशन देखेंगे। उससे पहले हमारा यहाँ पे प्ले स्टोर पर ऐप है पीडी टेक मैथ के नाम से। यहाँ पे आपको कंप्लीट मटेरियल मिलेगा जो भी हम यूट्यूब पे डालते हैं। ठीक है, एकदम फ्री मटेरियल है। ओके, कोई पैसा यहाँ पे नहीं लगेगा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए देन आप फ्री मटेरियल में जाओगे, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में जा करके फोल्डर आपको मिल जाएगा ग्रुप थ्योरी का, तो वहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है पीडी टेक मैथ के नाम से ही, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, चलिए फर्स्ट आपके पास जो यहाँ पे डेफिनेशन है क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म। तो अब बताइए मेरे को कि जो ऑटोमॉर्फिज्म है वो क्या होता है। आपके पास एक आइसोमॉर्फिज्म होगी, आइसोमॉर्फिज्म की जो डेफिनेशन थी वो क्या थी, जी टू जी डैश। बट यहाँ पे क्या है, आपको एक आइसोमॉर्फिज्म लेनी है बट कहाँ से कहाँ तक, जी टू जी। ठीक है, जी टू जी, यहाँ पे डोमेन भी जी होगा एंड कोडोमेन भी जी होगा। ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उस आइसोमॉर्फिज्म को हम क्या बोलेंगे, ऑटोमॉर्फिज्म। डेफिनेशन आप यहाँ पे लिख लीजिए, एन आइसोमॉर्फिज्म an isomorphism from a group G onto itself is called an automorphism of G। यहाँ पे हमें जो आइसोमॉर्फिज्म लेनी है वो कहाँ से कहाँ तक होगी, जी टू जी। ठीक है, और क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, फर्स्ट आपके पास वही 1 1, सेकंड आपके पास क्या होना चाहिए, ऑन टू, एंड थर्ड आपके पास क्या होगा, होमोमॉर्फिज्म। ओके, डिफरेंस क्या हुआ है यहाँ पे, जो डोमेन और कोडोमेन है वो दोनों आपकी यहाँ पे सेम रहने वाली है। ठीक है, ऑटोमॉर्फिज्म के लिए। ओके, आइसोमॉर्फिज्म में क्या था, जी टू जी डैश। ओके, बट यहाँ पे जी टू जी की बात करेंगे हम जब ऑटोमॉर्फिज्म की बात करेंगे। अब एग्जाम्पल आप देख लीजिए यहाँ पे, अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ, एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं यहाँ पे जी को एक स्पेशल लीनियर ग्रुप लूँ, स्पेशल लीनियर ग्रुप। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे अगर मैं मैपिंग अब डिफाइन करूँ तो आपकी क्या होगी, SL2R2 SL2R। और ये एग्जाम्पल तो हमने पीछे भी किया था आइसोमॉर्फिज्म में भी। ठीक है, तो इसको कैसे डिफाइन करना है, सबसे पहले एक एम मैट्रिक्स ले लीजिए 2 क्रॉस 2 की, बी ए रियल मैट्रिक्स। ठीक है, बी ए रियल मैट्रिक्स
ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2, है ना। तो यहाँ पे देखिए, अब मैं डिफाइन करूँ अगर इस मैपिंग को, कैसे डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करना है, कैसे डिफाइन करोगे इसको, फाई एम को हमने फिक्स कर दिया, ए इज इक्वल टू, कैसे डिफाइन करोगे बोलिए जल्दी से, आपने पहले भी किया है ये, क्या है, एम ए एम इनवर्स। और अब एक चीज़ देखिए, हमें एक और रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे लानी पड़ेगी, विद डिटर्मिनेंट यहाँ पे 1 रख लीजिए, विद डिटर्मिनेंट 1, ठीक है। तो यहाँ पे एम ए एम इनवर्स इस टाइप से डिफाइन कर लीजिए, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो ये एम इनवर्स भी डिफाइन नहीं होगा फिर ऐसे, तो है ना। तो अब देखिए, ये हमने जो मैपिंग डिफाइन की है यहाँ पे, ये आपके पास क्या है, फाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑटोमॉर्फिज्म, ठीक है। ओके, फाई आपके पास क्या हो गया, ऑटोमॉर्फिज्म। आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि आइसोमॉर्फिज्म की जब हमने वीडियोस ली थी इसको प्रूफ भी हमने किया था, वहाँ पे सेम यही एग्जांपल था, क्योंकि वहाँ पे हमने जी और जी डैश वो दोनों सेम लिए थे। और ऑटोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन में यही है, अगर डोमेन और कोडोमेन दोनों ये यहाँ पे इक्वल है तो उसी को हम क्या बोल देते हैं यहाँ पे, ऑटोमॉर्फिज्म, ठीक है। बट आइसोमॉर्फिज्म में कोडोमेन आपकी डिफरेंट हो सकती है, बट ऑटोमॉर्फिज्म में ऐसा नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे ये जो आपके पास फाई है ये क्या हो जाएगी, ऑटोमॉर्फिज्म। अब इससे अलग एक और एग्जांपल देख लीजिए, ये हमने प्रूफ कर रखा है, इसीलिए यहाँ पे हम दोबारा से इसको प्रूफ नहीं करेंगे, हम कोई अदर एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। अगर मैं एक मैपिंग लूँ फाई फ्रॉम सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर टू सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड डिफाइंड एज फाई ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट, ठीक है। अब हमें ये ऑटोमॉर्फिज्म प्रूफ करना है, और ऑपरेशन यहाँ पे क्या रहने वाला है, अंडर एडिशन, ठीक है। चलिए कीजिए प्रूफ। फर्स्ट आपके पास क्या होना चाहिए, 1 1। अब 1 1 के लिए क्या करोगे, सपोज फाई ऑफ Z1 इज इक्वल टू फाई ऑफ Z2। तो ये आपके पास क्या आ गया, Z1 बार इज इक्वल टू Z2 बार। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, Z1 इज इक्वल टू Z2। सेकेंड हमें यहाँ पे ऑन टू चेक करना है, तो ऑन टू के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, अगर मैं कोडोमेन से कोई भी एक एलिमेंट लूँ, लेट Z1 बिलोंग्स टू सी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हमने कोडोमेन से एलिमेंट ले लिया। नाउ वी मस्ट फाइंड Z in C such that phi of Z is equal to Z1i, है ना। तो अब एक चीज़ देखिए, अगर मैं यहाँ पे Z कॉन्जुगेट लूँ C से, तो ये आपके पास क्या आएगा, Z कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट, और ये आपके पास क्या आ जाता है, इज Z1, और ये आपके पास क्या बनेगा, दिस इम्प्लाइज Z इज इक्वल टू Z1, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, Z इज इक्वल टू, आप ऐसे ले लीजिए, 1 मिनट, हमें यहाँ पे Z फाइंड आउट करना है ना। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, वी मस्ट फाइंड Z इन C सच दैट फाई ऑफ Z इज इक्वल टू Z1। फाई ऑफ Z क्या है, Z बार इज इक्वल टू Z1। तो जो ये Z बार है आपके पास, अब C आपके पास क्या है, ग्रुप है अंडर एडिशन, तो Z कॉन्जुगेट भी आपका C में जाएगा, इनवर्स, है ना। तो अब देखिए, अगर मैं वेरीफाई करूँ इसको, देन फाई ऑफ Z बार अगर मैं करूँ तो हमारे पास क्या आना चाहिए, हमारे पास क्या आना चाहिए, Z1, है ना। तो ये देखिए आपके पास क्या आ गया, Z कॉन्जुगेट, और ये आपके पास क्या आ गया, Z, ठीक है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक एलिमेंट ले लूँ कोडोमेन से, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग मेरे को डोमेन में एक एलिमेंट मिलेगा, ठीक है, जो कि इसकी क्या बनेगा, एक प्री इमेज बनेगा। ओके, ठीक है, हो जाएगा।
ओके, ठीक है, कर लोगे। अब उसके बाद है होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म को कैसे प्रूफ करोगे? होमोमॉर्फिज्म आपका इजीली हो जाएगा। आप यहाँ पे देखिए, थर्ड होमोमॉर्फिज्म की जब प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करोगे, यानी कि फाई ऑफ Z1 Z2, ये आपका हो जाएगा Z1 Z2 कॉन्जुगेट, और ये हो जाएगा Z1 कॉन्जुगेट। सॉरी, एडिशन की बात की है ना, एडिशन की बात की है, अंडर एडिशन। तो ये आपके पास हो जाएगा फाई ऑफ Z1 प्लस Z2, ये है Z1 प्लस Z2 कॉन्जुगेट, और इसको हम लिख सकते हैं Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट, और ये आपका हो जाएगा फाई ऑफ Z1 प्लस फाई ऑफ Z2। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा? फाई आपके पास क्या हो गया? ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक है, कर लोगे। फाई आपके पास क्या होगा? ऑटोमॉर्फिज्म। तो मेनली तो आपको देखिए, अगर आपको आइसोमॉर्फिज्म का पता है, उसकी पिछली 2 वीडियोज़ अगर आपने देखी है, तो ऑटोमॉर्फिज्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ डिफरेंस इतना ही है, जो कोडोमेन का सेट है यहाँ पे, कोडोमेन और डोमेन दोनों इक्वल होने वाली है, अदरवाइज जो तीनों की तीनों प्रॉपर्टी है वो सेम है। ठीक है, 1 है, ऑन 2 है, ऑटोमॉर्फिज्म है। अगर आपने आइसोमॉर्फिज्म का लेक्चर देखा है तो आप इसको ईजिली यहाँ पे समझ पाओगे। अगर नहीं देखा है तो पहले आप आइसोमॉर्फिज्म का लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद आप ऑटोमॉर्फिज्म देखिए, अदरवाइज़ आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। आपको ये लग रहा होगा कि ये क्या कर दिया, ऐसे नहीं वैसे नहीं। ठीक है, तो उससे पहले एक बार आप आइसोमॉर्फिज्म देख लीजिए, उसके बाद इसको अपने आप ही समझ जाओगे आप। ओके, चलिए, अब है इनर ऑटोमॉर्फिज्म। अब ये इनर ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है? इनर ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आप देख लीजिए एक बार। लेट G be a group, let G be a group and let A belongs to G, the function phi A defined by phi AX is equal to AX A inverse for all X in G is called the inner automorphism of Z induced by A। ठीक है, अब इसको समझिए, इसने क्या कहा है? जी आपके पास एक ग्रुप है, ए हमने कोई भी एक एलिमेंट ले लिया जी से, देन फंक्शन फाई ए डिफाइंड एज, इस टाइप से इसने डिफाइन कर दिया फॉर ऑल एक्स इन जी। तो हम क्या बोलेंगे? इसको इनर ऑटोमॉर्फिज्म बोलेंगे, इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी इंड्यूस्ड बाय ए। अब यहाँ पे देखिए, जो मैपिंग इसने डिफाइन की है वो तो आपकी कुछ इसी टाइप से होगी, जी टू जी, बट यहाँ पे इसने डिफाइन कैसे कर दिया? डिफाइंड एज फाई ए एक्स इज इक्वल टू ए एक्स ए इनवर्स फॉर ऑल एक्स इन जी। ओके, और ए आपका कहाँ से बिलोंग करता है? यहाँ पे ए आपका कहाँ से है? जी से। अब आप मेरे को कोई ये बताएगा कि जो हमने ये फाई यहाँ पे इस टाइप से डिफाइन की है, क्या ये ऑटोमॉर्फिज्म है? वैसे नेम से तो आप बता दोगे कि हाँ ये ऑटोमॉर्फिज्म है, ये जो इस टाइप की ऑटोमॉर्फिज्म है जो इस टाइप से डिफाइन की, इसको हम इनर ऑटोमॉर्फिज्म बोलते हैं। ठीक है, इसका जो नेम है ये इनर ऑटोमॉर्फिज्म है। क्या पर आपको ये पता है कि ये क्या ऑटोमॉर्फिज्म ये बनेगी? चलो, नेम से आपने बता दिया कि ऑटोमॉर्फिज्म है, बट अगर आप फाइंड आउट करने लगो तो कैसे करोगे? सबसे पहले वही कंडीशन आपकी 1 ठीक है, 1 के लिए क्या करोगे? डोमेन से कोई भी 2 एलिमेंट ले लीजिए। हमने मान लिया कि इन दोनों एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग जो इमेज है वो इक्वल है। ठीक है, तो हमें क्या प्रूफ करना है? कि वो एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, नाउ लेट फाई ऑफ x1 इज इक्वल टू फाई ऑफ x2, और इंड्यूस्ड बाय ए है तो इस टाइप से आएगा। अब फाई x1 इज इक्वल टू फाई x2, तो ये क्या हो जाएगा? ए x1 ए इनवर्स इज इक्वल टू ए
x2 ए इनवर्स। अब आप एक चीज़ देखिए कि जो जी है आपके पास वो क्या है, जी आपके पास क्या है, ग्रुप है। ए एलिमेंट आपका जी से बिलोंग करता है, जिस इम्प्लाइज इसका इन्वर्स भी मिलेगा फिर तो जी में, क्योंकि जी आपके पास ग्रुप है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे प्री मल्टीप्लाई करूँ ए इनवर्स से, तो ये क्या होगा, ए इनवर्स ए x1 ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ए x2 ए इनवर्स, और ये आपका यहाँ से हो जाएगा x1 ए इनवर्स इज इक्वल टू x2 ए इनवर्स। अब पोस्ट मल्टीप्लाई कीजिए, x1 ए इनवर्स ए इज इक्वल टू x2 ए इनवर्स ए, तो ये हो गया x1 इज इक्वल टू x2। दिस इम्प्लाइज 5a इज 1 1। ओके, ऐसे ही ऑन टू चेक कीजिए। यहाँ पे ऑन टू को कैसे करोगे, चलिए ऑन टू कीजिए। यहाँ पे कोडोमेन से एक एलिमेंट ले लीजिए, लेट x1 y ले लीजिए। ठीक है, लेट y बिलोंग्स टू जी, हमने कोडोमेन से एक एलिमेंट लिया, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें इसकी एक परीमेज फाइंड आउट करनी है। नाउ वी मस्ट फाइंड x इन g सच दैट फाई ऑफ x आपके पास क्या आना चाहिए, y। ठीक है, यानी कि फाई x ये आपका क्या हो जाएगा, x a इनवर्स इज इक्वल टू y। ठीक है, अब यहाँ पे आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो x a इनवर्स इज इक्वल टू a इनवर्स y। पोस्ट मल्टीप्लाई a से कीजिए तो x इज इक्वल टू a इनवर्स y a। तो क्या ये आपके पास जो x है ये क्या डोमेन में जाएगा, हम यहाँ पे एक न्यू पेज ले लेते हैं, और यहाँ पे देखिए मैंने क्या कहा कि x आपके पास आ गया a इनवर्स y a। ठीक है, अब क्या ये x आपका g में जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। क्या x आपका g में जाएगा, देखिए g आपके पास क्या है, ग्रुप। ठीक है, g आपके पास क्या है, ग्रुप। अब a एलिमेंट आपका कहाँ पे है, g में। a इनवर्स आपका कहाँ पे है, g में। y हमने कहाँ से लिया था, g में। देन बाय क्लोजर a इनवर्स y a भी आपका कहाँ पे चला जाएगा, g में। दिस इम्प्लाइज x आपका कहाँ पे चला गया, g में। ठीक है, यानी कि y के कोरस्पॉन्डिंग हमें एक पर इमेज मिल गई। ठीक है, डोमेन में। अगर आपको वेरीफाई करना हो तो आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, वेरीफाई कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए फाई ए, x आपका क्या आया है, a इनवर्स y a इज इक्वल टू, ये y आना चाहिए है ना। तो अब ये आपका जो कंप्लीट है ये x का काम करेगा, तो ये आपका हो जाएगा a इनवर्स y a, और यहाँ पे आएगा a इनवर्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a इनवर्स y a इनवर्स, ये आइडेंटिटी हो गया तो ये y आ गया। ठीक है, यानी कि यहाँ से आपके पास हो गया जो फाई a है वो ऑन टू भी है। लास्ट आपके पास होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, होमोमॉर्फिज्म। अब देखिए होमोमॉर्फिज्म के लिए आप क्या करोगे, x1 और x2 दो एलिमेंट ले लीजिए, फाई a x1 x2, तो ये आपके पास हो जाएगा a x1 x2 a इनवर्स। यहाँ तक ठीक है। अब उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, a x1, अगर मैं यहाँ पे a इनवर्स a से मल्टीप्लाई करूँ तो ये आइडेंटिटी ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ से हो जाएगा a x1 a इनवर्स, और यहाँ से हो जाएगा a x2 a इनवर्स, और ये आपका होगा फाई a x1, और ये आपका हो जाएगा फाई a x2। दिस इम्प्लाइज फाई a इज होमोमॉर्फिज्म। यहाँ पे सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है। दिस इम्प्लाइज फाई a इज ऑटोमॉर्फिज्म। ओके, यानी कि जो आपके पास ये इनर ऑटोमॉर्फिज्म है ये एक ऑटोमॉर्फिज्म भी है ना, कर लोगे। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सेट ऑफ ऑल इनर ऑटोमॉर्फिज्म की, तो क्या होता है, देखिए सेट ऑफ
नोटेशन देख लीजिए क्योंकि उसी में कन्फ्यूजन होती है ज़्यादा। तो अब यहाँ पे ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। आपके पास क्वेश्चन में कैसे आता है, ऐसे लिखा आ जाता है AUT कैपिटल G। तो इसका क्या मतलब है यहाँ पे, ये है आपके पास सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म। ओके, सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म, ठीक है। इसके अंदर सारी की सारी क्या आती हैं, ऑटोमॉर्फिज्म आती हैं, ठीक है। अगर AUTG लिखा होता है और अगर मैं लिखूं INNG तो इसका क्या मतलब है यहाँ पे, सेट ऑफ ऑल इनर ऑटोमॉर्फिज्म, है ना, इनर ऑटोमॉर्फिज्म। यानी कि आप ऐसे भी लिख सकते हो कि AUTG है तो इसका आप लिख सकते हो यहाँ पे वो सारे फंक्शंस आएंगे फ्रॉम G to G सच दैट जो फाई है आपके पास इज क्या है, फाई ऑटोमॉर्फिज्म, ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ पे इनर के लिए लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म है क्या वो ग्रुप बनाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म है वो ग्रुप बनाता है, ठीक है। और किस ऑपरेशन के अंडर बनाता है, अंडर फंक्शन कंपोजिशन। ओके, तो देखिए AUT ये जो है आपके पास ये क्या है, सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म। ओके, नाउ टू प्रूव set of all automorphism is group under the operation of function composition, under the operation of function composition, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले आपके पास क्या आती है, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। सबसे पहले आपके पास क्या आती है यहाँ पे, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में आप क्या करोगे, सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म है तो हमने यहाँ पे दो ऑटोमॉर्फिज्म ले ली, लेट F and G belongs to this set। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जो F है ये भी आपके पास क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म है, ठीक है। और जो G है यहाँ पे ये भी आपके पास क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म है, ठीक है। अब अगर ये ऑटोमॉर्फिज्म है F और G, एक मिनट, ये यहाँ पे अब अगर ये ऑटोमॉर्फिज्म है तो ऑटोमॉर्फिज्म की कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगा, यानी कि ये 1 1 होगा, ऑन टू होगा, प्लस होमोमॉर्फिज्म होगा, ठीक है। और ये हमें पता ही है कि ये कहाँ से कहाँ तक है, G to G, ठीक है। सिमिलरली आपके पास जो G है ये भी आपका कहाँ से कहाँ तक है, G to G। सेम ये भी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या प्रूफ करना है, यहाँ पे ये ग्रुप प्रूफ करना है अंडर द फंक्शन कंपोजिशन। तो हमें यहाँ पे अब प्रूफ करना है कि जो G ऑफ F है, टू प्रूव G ऑफ F इन दिस सेट, उसके लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, फॉर दिस वी प्रूव, क्या प्रूफ करना है इसके लिए हमें, G ऑफ F इज 1 1 होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए, प्लस होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए, ठीक है। चलिए
फर्स्ट हम यहाँ पे 1 1 प्रूफ करते हैं, है ना। नाउ फर्स्ट हम यहाँ पे 1 1 प्रूफ करते हैं, और उसके लिए हमने क्या किया, तो देखिए जो जी ऑफ एफ आपका है वो भी आपका जी टू जी डिफाइन होगा, ठीक है, ये भी आपका जी टू जी डिफाइन होगा। अब आप ऐसे देखिए, ये आपका जी हो गया, यहाँ से ये इनके बीच में हमने एफ मैप डिफाइन की। उसके बाद आपके पास क्या है, ये जी आपकी मैप डिफाइन हुई, यहाँ पे मान लीजिए एक्स है, देन इमेज आपकी यहाँ पे होगी। अब आपके पास यहाँ पे ये इमेजेस ऑफ एफ है, देन यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, कुछ इस टाइप से है ना। तो अब देखिए इसको हमें 1 1 प्रूफ करना है। देन 2 एलिमेंट्स हमने ले लिए डोमेन से, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स टू, ठीक है, ये हम मान के चले हैं। तो यहाँ से आएगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स टू। अब हमें पता है कि जो एफ है वो 1 1 है ना। एफ आपके पास क्या है, नाउ सिंस एफ इज 1 1, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, जी ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स टू। एंड नाउ अगेन सिंस जी इज 1 1, जी भी आपके पास 1 1 है, ठीक है, जी भी आपके पास क्या है, 1 1 है। दिस इम्प्लाइज एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, जी ऑफ एफ इज 1 1, ठीक है, ओके। अब हम यहाँ पे ऑन टू प्रूफ करेंगे। सेकंड हमें क्या प्रूफ करना है, ऑन टू। अब एक चीज़ देखिए, मैंने क्या कहा कि एफ जो आपके पास मैप डिफाइन है वो है आपकी जी टू जी, जी टू जी आपकी यहाँ पे क्या है, एक एफ मैप डिफाइन है। उसके बाद हमने एक जी मैप ली है, तो हमें जी ऑफ एफ प्रूफ करना है। ये भी आपकी जी टू जी हो गई, और ये हो गया आपका जी, ठीक है। तो अब आप एक चीज़ देखिए, जब हम जी ऑफ एफ फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे मान लीजिए एक्स है, तो इसकी इमेज आपकी यहाँ पे हो गई, ये आपका ये हो गया, ओके। तो ऑन टू के लिए हमें क्या करना है, यहाँ से हमें कोई भी एक एलिमेंट लेना है, ठीक है, जी ऑफ एफ की बात की है ना, ये जी ऑफ एफ जो आपका डिफाइन होगा, यहाँ से ये आपकी डोमेन होगी, और यहाँ पे ये आपकी क्या होगी, कोडोमेन। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें यहाँ से एक एलिमेंट लेना है, इसके कोरस्पॉन्डिंग इसकी एक पर इमेज फाइंड आउट करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए, लेट एक्स बी एनी एलिमेंट इन जी, ये आपके पास क्या है, कोडोमेन ऑफ जी ऑफ एफ, ठीक है। नाउ वी मस्ट फाइंड y in G such that G of f of y आपके पास क्या आना चाहिए, x, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, G of f of y इज इक्वल टू एक्स। अब ये है आपके पास f of y, ठीक है, f of y आपके पास ये है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जी एफ ऑफ एक्स आपके पास ये हो गया, इसके कोरस्पॉन्डिंग इसकी पर इमेज यहाँ पे है एक्स, है ना, इसकी पर इमेज आपके पास यहाँ पे है, ठीक है ना, ओके। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी ऑफ एक्स, यानी कि जी ऑफ एक्स, और इसकी जो आपके पास पर इमेज है वो यहाँ पे है ना, ठीक है। तो मेरा सिर्फ इतना सा मतलब है समझाने का कि आप जो जी ऑफ एफ है उसकी कोडोमेन से कोई भी एक एलिमेंट ले लीजिए, आप फिगर के थ्रू समझ सकते हैं।
तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हमेशा हमें यहाँ पे एक प्री इमेज मिलेगी, ठीक है। आप इसको फिगर के थ्रू समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपके पास जी ऑफ एफ है वो क्या होगा, ऑन टू होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, होमोमॉर्फिज्म। ओके, होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन देखिए। होमोमॉर्फिज्म को कैसे प्रूफ करोगे, बोलिए जल्दी से। होमोमॉर्फिज्म को कैसे प्रूफ करोगे, बोलो। यहाँ पे हम सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी को करने लग रहे हैं अब तक, तो है ना, सिर्फ क्लोजर पे ही है अभी हम, ठीक है। अभी तक हम सिर्फ क्लोजर पे हैं। तो देखिए, जी ऑफ एफ ऑफ ए बी इज कैन बी रिटन एज जी ऑफ एफ ऑफ ए बी, एंड एफ आपके पास क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी, बिकॉज एफ इज होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। अब उसके बाद ये क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ ऑफ ए जी ऑफ एफ ऑफ बी, बिकॉज जी इज होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। और ये यहाँ से क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ ए जी ऑफ एफ ऑफ बी, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, जी ऑफ एफ इज ऑटोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे आ गया, दिस इम्प्लाइज जी ऑफ एफ आपका कहाँ पे बिलोंग कर गया, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी में, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। अब सेकंड आपके पास है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जी ऑफ एफ ऑफ एक मिनट, अब यहाँ पे एफ तीन फंक्शन आपको लेने पड़ेंगे, एफ जी और एच, ये हमने ले लिए कहाँ से, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी से, ठीक है। तो एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स, है ना। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स, ठीक है। यहाँ से आपके पास क्या होगा, यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, सॉरी ये जी ऑफ एफ चला हुआ है ना, अंडर फंक्शन कंपोजिशन है, जी ऑफ एफ ऑफ एच ऑफ एक्स, ठीक है, ये ऐसे। तो ये हो जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ एच ऑफ एक्स, ठीक है। यहाँ से होगा जी ऑफ एफ ऑफ एच ऑफ एक्स, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा जी, ओके एफ ऑफ एच करना है ना, तो ये हो जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ एच ऑफ एक्स, ठीक है। आप कर सकते हो यहाँ से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब उसके बाद है आइडेंटिटी। थर्ड आपके पास है आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी हमेशा एग्जिस्ट करेगी। यहाँ पे आई जी ले लीजिए, फ्रॉम जी टू जी, ऑटोमॉर्फिज्म है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक आइडेंटिटी मैपिंग डिफाइन करूँ, ठीक है, तो ये हमेशा आपके पास क्या आएगा, जी ऑफ आई जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, या फिर आप ऐसे करो, ठीक है। तो आइडेंटिटी हमेशा एग्जिस्ट करेगी, ओके। उसके बाद फोर्थ है इन्वर्स। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा इन्वर्स ऑटोमॉर्फिज्म है या फिर नहीं,
ठीक है, ओके। अब देखिए एफ आपका कहाँ से बिलोंग करता है, सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी से। तो इसका मतलब है कि एफ आपके पास क्या है, बाइजेक्शन है। एफ आपके पास क्या है, बाइजेक्शन ऑन जी, बिकॉज एफ इज़ 1 1 एंड ऑन 2। अगर एफ आपका सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म से बिलोंग करता है, अगर एफ आपका बाइजेक्टिव है तो इसका जो इन्वर्स होगा वो भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और जो कि कैसा होगा, बाइजेक्टिव होगा, विच इज़ बाइजेक्टिव। बट हमें यहाँ पे ये देखना है क्या ये एफ इनवर्स आपका ऑटोमॉर्फिज्म में बिलोंग करेगा, यानी कि जो एफ इनवर्स है क्या ये ऑटोमॉर्फिज्म होगा, ये हमें चेक करना है। इनवर्स तो एग्जिस्ट कर गया है ना, इनवर्स तो एग्जिस्ट कर गया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब आपको ये चेक करना है कि क्या ये आपका इसमें बिलोंग करेगा। कैसे करोगे, चलिए ये 1 1 ऑन 2 तो हो गया। अब ये ऑटोमॉर्फिज्म हमें चेक करना है ना, यहाँ पे ही कर लीजिए। ये चेक करना है क्या ये होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। कैसे करोगे, देखिए एफ इनवर्स यहाँ पे हमें प्रूफ करना है। 1 1 ऑन 2 आपका ये हो गया। टू प्रूव एफ इनवर्स इज होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। नाउ फॉर एनी ए बी एलिमेंट्स इन जी, एफ इनवर्स ए वन, ए वन के कोरस्पॉन्डिंग हमें इसकी प्री इमेज मिलेगी, ठीक है, हमेशा, क्योंकि ये ऑन टू है। ऐसे ही ए टू के कोरस्पॉन्डिंग हमें मिलेगी से बी वन। तो यहाँ से आपके पास हो गया ए वन, सॉरी, ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए वन, एंड यहाँ से आ जाएगा बी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी वन, ठीक है। एंड नाउ एफ इनवर्स ए बी इज इक्वल टू एफ इनवर्स, ये आपका क्या हो जाएगा, ए आपका है एफ ऑफ ए वन और ये आपके पास क्या है, एफ ऑफ बी वन, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा एफ इनवर्स एंड दिस इज एफ ऑफ ए वन बी वन, बिकॉज एफ इज होमोमॉर्फिज्म, एंड दिस इज ए वन बी वन इज इक्वल टू एफ इनवर्स ए एफ इनवर्स बी, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज एफ इनवर्स इज ऑल्सो ऑटोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास जो सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म है ये क्या बनेगा, एक ग्रुप बनेगा, ठीक है, अंडर द ऑपरेशन ऑफ फंक्शन कंपोजिशन। देखिए बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रखी है, मेरे को लग रहा है अच्छे से शायद समझ में आया भी होगा या फिर नहीं। अगर नहीं आया है तो हम दोबारा से कर लेंगे, बट एक बार आप समझने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ती हूँ कि जो सेट ऑफ ऑल इनर ऑटोमॉर्फिज्म है ये भी आपका ग्रुप बनता है अंडर द फंक्शन कंपोजिशन, तो ये आपको प्रूफ करना है, ओके। सेम ऐसे ही जैसे हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया है, ओके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, ओके। थैंक यू सो मच।